हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन को बहुत ही लेंथी तरीके से पढ़ाया जाता है। आज मैंने कोशिश करी है कि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और बिल्कुल ही शॉर्ट कर दूंगा। तो यहां पर देखिए, ये आ गया ए, यहां पे आ गया बी और यहां पे आ गया सी। यहां पे बनता है एंगल 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ड्रा ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल सी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो गिवन दैट जो हमें दिया गया है, गिवन दैट cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B, ये हमें दिया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B के बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। मैंने बेसिक क्लास में इसका पूरा टेबल बना के समझाया है। तो बेसिक क्लास आपको देखना बहुत ही जरूरी है। जिन बच्चों ने बेसिक क्लास नहीं देखी, कृपया बेसिक क्लास जरूर देख लीजिएगा, फिर आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए cos ऑफ A B अपॉन H। B क्या है हमारा AC, H क्या है AB, और दूसरा क्या है cos ऑफ B। यहां से देखिए B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और यहां पे हो गया बेस। तो क्या फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा अब BC अपॉन AB। AB हमारा हाइपोटेन्यूज है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो लंबी साइड होती है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेसिक क्लास में मैंने पूरा डिटेल से आपको यह चीज समझाई है। तो यहां पे देखिए AB और AB कट हो जाएगा, AB और AB कट हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। AC और BC, यहां पे देखिए AC और BC जब ये दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। देखिए A के सामने वाला एंगल कौन सा है, AC के सामने वाला एंगल एंगल B। क्या है, एंगल B। और BC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल A। देखिए, तो मेरे ख्याल से यही हमें प्रूव करना था। तो हम इसको R करके लिख देते हैं, एंगल ऑफ A इज इक्वल टू एंगल ऑफ B। तो यही हमें प्रूव करना था ना। अब यहां पे हमें एक रीजन भी लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखना पड़ेगा, देखिए मैं लिख के बताता हूं आपको। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के एंगल्स जो होते हैं ना वो बराबर होते हैं। ट्राइंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहीं पे हमने यही तो लिखा कि यहां पे AC और BC जब बराबर थी तो इनके अपोजिट एंगल्स भी जो थे वो बराबर हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। वैसे तो बहुत ही लेंथी तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया जाता है। मैंने कोशिश करी है कि अपने स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल ही इजी और आसान तरीके से समझाऊं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है। हमेशा मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको बिल्कुल ही आसान और इजी तरीके से मैथ्स पढ़ाया जाए। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। तो हम आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।